you are watching North with RNYS. Let's make it easy. आज हम बात करेंगे ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस मतलब कि आर्टीरियल ब्लड गैस। इस टेस्ट के लिए हम आर्टरी के ब्लड को लेते हैं और उस ब्लड को हम जांच करते हैं कि उस ब्लड की में पीएच की मात्रा कितनी है, गैसेस की मात्रा कितनी है, उसकी बेसिस पे हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आज हम यहाँ ABG एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि इसका अर्थ हमें रिपोर्ट मिलती है और रिपोर्ट का हम किस तरह से अर्थ निकालें कि इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें बेसिक से लेके ऊपर तक जाने वाले हैं। अगर आपको ABG आज तक समझ नहीं आया है तो आप बने रहिए, आपके लिए ही वीडियो बनाए हुए। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करेंगे नॉर्मल वैल्यूज़ इन ABG। सबसे पहले बात शुरू होती है इसे नॉर्मल वैल्यूज़ इन ABG कि क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे कि चैनल का नाम है नॉर्थ विद RNYS, तो यहाँ भी ईजी है। आपको सिर्फ 4 पैरामीटर ध्यान देने हैं: pH, बाइकार्बोनेट, PaCO2 एंड PaO2। तो आपको ये 4 पैरामीटर ध्यान देने हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद करनी है और एवरीथिंग विल फाइन। तो सबसे पहले हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसको निकाल देते हैं। बेसिकली हमें इन 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत है, जो PA2 उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ की कि क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करनी है। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 25 mmHg। कहीं कहीं लिटरेचर में 25 भी दिया होता है, कहीं कहीं ये 26 होता है, तो कहीं कहीं ये 28 होता है। तो हम इसको 22 से 28 mmHg लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट 35 से 45। नेक्स्ट इज pH 7.35 टू 7.45। तो pH 7.35 से 7.45 याद करने के लिए 35 से 45 बाइकार्बोनेट और PaCO2 मुख्य रूप से 22 से 28 mmHg। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। pH 7.35 टू 7.45, बाइकार्बोनेट 35 से 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, and PaCO2 partial pressure of CO2 in the arterial blood is 22 to 28 mmHg। अब बात करते हैं कि pH, जो pH हमारा जो फैक्टर है ये है क्या, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमें पता है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसनट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है pH का, जी नहीं पता हूँ बताना चाहूँगा फॉर्मूला pH निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यहाँ से मतलब निकालेंगे। इस माइनस से इंटरप्रिटेशन आता है कि इनका जो रिलेशन है इन्वर्स का रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब कि pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, और ये ऊपर 1 है, ये ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि H पॉजिटिव मान लीजिए बढ़ेगा तो pH कम होगी, और यदि H पॉजिटिव कम होगा तो pH बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है जब H पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि आपके सराउंडिंग में आपके जो मीडियम है, जैसे कि हमारे पास ABG ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड एक सॉल्यूशन है, उसमें H पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो ब्लड की pH कम होगी। ब्लड की pH कम होगी का मतलब मान लेते हैं ये H पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ से आया, HCl से आया। ठीक है, HCl टूटा, H पॉजिटिव Cl माइनस, हालांकि हमारे ब्लड में जो HCl नहीं है, पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ से H निकला तो ये वही H है, तो मान लीजिए H निकला, ज़्यादा निकला, H बढ़ गया तो आपकी pH कम हो गई। pH कम होगा मतलब क्या हो गया, आपका मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। वहीं हम बात करते हैं यदि आपका H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो कंसंट्रेशन कम होने पर pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका एनवायरनमेंट कैसा हो गया, या ब्लड या सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक किस बेस पे कह रहे हैं हम, तो हमारा एक pH स्केल होता है, pH स्केल, जिस पर 0 से 14 तक रेटिंग होती है और बीच का होता है 7। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं एसिडिक, 7 को हम कहते हैं न्यूट्रल, और 7 के आगे को कहते हैं
बेस। तो जब भी पीएच आपकी नॉर्मली यहाँ आती है 0 से 7 के बीच में तो हम उसे कहते हैं एसिडिक, 7 आती है न्यूट्रल और 7 से लेकर 14 तक आती है तो हम उसे कहते हैं बेस। तो हमारे यहाँ जो रेफरेंस वैल्यू है वो है 7.35 टू 7.45। तो 7.35 से नीचे जब आएगा तो हम बोलेंगे एसिडिक और 7.45 से ऊपर जाएगा तो बेसिक। समझ रहे हैं? तो यहाँ पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हमारी रेफरेंस वैल्यू जो है हमारी वो है 7 और हमारे ब्लड के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस वैल्यू है दैट इज 7.35 टू 7.45। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया है। अब हम अगला देखते हैं बाइकार्बोनेट। तो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। जितना ज़्यादा आपकी मीडियम में बाइकार्बोनेट होगा उतना pH आपका बढ़ेगा। इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन आपका बढ़ेगा तो आपका pH बढ़ेगा, तो एनवायरनमेंट आपका क्या हो जाएगा, बेसिक या अल्कलाइन, या फिर बाइकार्बोनेट आपका कम होगा तो पीएच आपकी कम हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे एसिडिक, मीडियम। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं PaCO2 की। PaCO2 को मेनली हम सिंपल समझना है, दैट इज CO2। तो CO2 के साथ pH का इन्वर्स रिलेशन है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। ये CO2 वो CO2 है जो आपके ब्लड में घुली हुई है, ठीक है, और आपके ब्लड में कहाँ से आई, इट्स ए काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो CO2 इज द बाई प्रोडक्ट, ठीक है, कचरा हमारे लिए, क्योंकि हमारे अच्छा नहीं तो हम इसे एक्सेल आउट कर लेते हैं लंग्स के द्वारा। तो लंग्स अगर हमारे काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे ब्लड में इकट्ठा होगी, तो इकट्ठा होगी तो मतलब CO2 बढ़ गई। CO2 जो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, pH हमारी कम हो जाएगी, हम कहते हैं एसिडिक। इसी तरह CO2 कम हो गई, मान लीजिए लंग्स ने बहुत अच्छे काम किया, सारी गैस निकाल दी, 0 कर दिया, तो हमारी क्या हो जाएगी, pH बढ़ जाएगी, जिसे हम कहेंगे बेसिक या अल्कलाइन। तो हमारे पास ये मोटे मोटे 3 रिलेशन आ चुके हैं, pH का रिश्ता H पॉजिटिव से, pH का रिश्ता HCO3 माइनस से, pH का रिश्ता CO2 से। तो यदि हम इसको एक साथ में लिखने का प्रयास करें तो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन। नेक्स्ट टर्म आती है एसिडिक एंड अल्कलाइन। वैसे पढ़ चुके हैं अभी, जिसको हमने पहले डिस्कस कर दिया, कोई बात दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं उसे। तो एसिडिक कब बोलेंगे हम इसे, ब्लड को कि हमारे जो पेशेंट का ब्लड एसिडिक है, जब उसकी pH 7.35 से कम होगी, और अल्कलाइन कब बोलेंगे, जब उसकी pH 7.45 से ज़्यादा होगी। हाँ जी, pH आपकी 7.35 से कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक, मतलब कि आपके ब्लड में जो है एसिडिक नेचर आ रहा है। हम जब pH 7.35 से कम होगी तो बोलेंगे एसिडिक, एंड जब pH 7.45 से ज़्यादा होगी तो बोलेंगे हम बेसिक। अब नेक्स्ट एक लेवल अप और करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कब बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड कब बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब बोलेंगे जब हमारा बाइकार्बोनेट, इसके लिए हमारा कौन सा हीरो भाई साहब, बाइकार्बोनेट फैक्टर है हमारा। बाइकार्बोनेट जब भी हमारा, हमने पढ़ा था pH का रिलेशन का क्या है, डायरेक्टली नॉर्मल वैल्यूज थी हमारी 35 से 45। जब भी बाइकार्बोनेट 35 से कम होगा मतलब pH भी कम होगी, pH भी कम हो तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन किंतु परंतु यदि बाइकार्बोनेट हमारा 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा तो pH हमारी बढ़ेगी और हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट टर्म आती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी फैक्टर को जो डिफाइन करती है, अफेक्ट करती है, दैट इज CO2। रेस्पिरेटरी फैक्टर इज CO2। हमें याद है रेस्पिरेटरी की वैल्यू नॉर्मल क्या थी, 22 से 28। तो जब भी PaCO2 का वैल्यू 28 से ज़्यादा होगा
हमें पता है CO2 का रिलेशन इन्वर्स था, तो जब भी CO2 का वैल्यू 28 mmHg से ज़्यादा होगा तो pH गिरेगा, हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया पेशेंट में। और जब भी पेशेंट का में जो CO2 लेवल 22 से नीचे जाएगा, हमें पता है इन्वर्स रिलेशन था CO2 का, CO2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। तो जब भी CO2 हमारा कम हुआ है तो pH ऊपर जाएगा, pH ऊपर गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सिंपल है, क्लियर। यहाँ पर हमारा CO2 ऊपर गया तो pH कम हो गया, एसिडोसिस। यहाँ पर CO2 हमारा कम था, pH ऊपर गया, एल्कलोसिस। तो इतना क्लियर है हमने। तो हमने यहाँ इसमें देखी एसिडिक कब कहते हैं, एल्कलाइन कब कहते हैं। हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखा। अब हम आगे देखेंगे इसके और लेवल अप करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेशन, अनकंपनसेशन। चलिए अब हम बात करते हैं, लेवल अप करते हैं, ऐसे क्लियर करते हैं। और तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म आती है, फुल कंपनसेशन, दूसरी टर्म आती है पार्शियल कंपनसेशन, तीसरी टर्म आती है नो कंपनसेशन या अनकंपनसेटरी। ठीक है, फुल कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन, नो कंपनसेशन या अनकंपनसेटरी। सो लेट्स टॉक अबाउट फुल कंपनसेशन। बेसिकली हो क्या रहा है, आपका जो ABG है, आर्टीरियल ब्लड गैस, हमने सैंपल लिया, एक हेल्दी व्यक्ति का सैंपल लिया, तो उसमें क्या होगा, pH आपका नॉर्मल होगा, SCO3 माइनस आपका नॉर्मल होगा, PaCO2 आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन अब आपके भीतर कोई डिरेंजमेंट आई और आपकी वैल्यूज़ चेंज हुई। तो आपकी वैल्यूज़ चेंज होगी तो बॉडी क्या करेगी, एक फाइट बैक करेगी कि मुझे वापस आना है अपनी उस नॉर्मल वैल्यू में, अपनी नॉर्मल अवस्था में आना है। तो इसके लिए वो फिर से प्रयास करेगी, और यदि आपका pH फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, मतलब कि 7.35 टू 7.45, दैट मीन्स फुल कंपनसेशन। हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा pH पेशेंट का 7.35 टू 7.45 है, दैट मीन्स पेशेंट ने फुल्ली कंपनसेट कर लिया है। हमें कुछ नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि इन दोनों ने वो एडजस्टमेंट किया है। इन दोनों ने चाहे तो ये ऊपर गए हों चाहे नीचे गए हों, दोनों ने कुल मिलाकर रिजल्ट हमें दिया है कि भाई हमारा pH जो है नॉर्मल ये आ गया है। अब आपको चिंता की कोई बात नहीं है, इट हैज़ बिन फुल्ली कंपनसेटेड। तब हम बोलेंगे फुल कंपनसेशन। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कहानी और क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल कंपनसेशन। पार्शियल कंपनसेशन में वही आपका ABG है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं pH, SO3 माइनस, PaCO2, ये सब क्या नॉर्मल है। लेकिन अब क्या हुआ, pH आपकी अब नॉर्मल हो गई है। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट में लाने के लिए, फिर दोबारा से नॉर्मल लाने के लिए, ये भी अब नॉर्मल हुए हैं, ये भी अब नॉर्मल हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों अब नॉर्मल हुए हैं, लेकिन किंतु परंतु pH नॉर्मल नहीं हो गई है। मतलब कि शरीर प्रयास तो कर रहा है, बॉडी ने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया कि pH नॉर्मल रेंज में आ जाए, किंतु pH नॉर्मल रेंज में नहीं आई है, वो pH अब नॉर्मल रेंज में चल रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्रयास हुआ है लेकिन पूरा सफलता नहीं मिली है, तो इस अधूरेपन के लिए हम बोला है पार्शियल कंपनसेशन। बॉडी ने प्रयास किया है, हो सकता है बॉडी में कम कमी आई थी, हमने अच्छे से प्रयास किया, फुल कंपनसेशन हो गया। एक अवस्था ऐसी आई कि बॉडी ने फाइट बैक किया, लेकिन क्योंकि ज़्यादा खराबी थी इसलिए अपने आप से फुल कंपनसेशन नहीं आ पा रहा है, तो पार्शियल कंपनसेशन है। हम इलाज करेंगे, फुल कंपनसेशन हो जाएगा, पेशेंट विल बी ओके।
अब बात करते हैं थर्ड, नो कंपनसेशन या अनकम्पनसेटरी। नो कंपनसेशन में क्या होगा, आपकी वैल्यूज में भी पीएच, बाइकार्बोनेट, SO3 माइनस, नॉर्मल थी पहले ये, फिर क्या हुई, एबनॉर्मल हुई। ये एबनॉर्मल क्यों हुई है, जैसे कि मैंने बताया बाइकार्बोनेट आपके मेटाबॉलिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मेटाबॉलिक फैक्टर को, मेटाबॉलिक फैक्टर मतलब कि आपके भीतर मेटाबॉलिक इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एंड POC2 रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी, मतलब कि लंग्स आपके सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, रेस्पिरेटरी इशू है पेशेंट को। अब या तो इशू यहाँ होगा तो इसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आ रही है, और या फिर इशू यहाँ होगा इसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आ रही है। दोनों की वजह से एबनॉर्मलिटी नहीं आ रही है। तो जब एक एबनॉर्मल हो रहा है तो दूसरा कंपनसेट कर रहा है। जब ये एबनॉर्मल हो रहा है तो ये कंपनसेट कर रहा है, और जब ये एबनॉर्मल हो रहा है तो ये कंपनसेट कर रहा है। तो भाई यहाँ पर एक एबनॉर्मल हुआ, दूसरे ने कंपनसेट नहीं किया, कंपनसेट नहीं किया, ये अभी भी वैसे ही बैठा है, भाई तो एबनॉर्मल है ठीक है, पर मैं तेरे को कंपनसेट नहीं कर सकता, मैं तेरे को कंपनसेट करूँगा भी नहीं और कोशिश भी नहीं करूँगा, तो एबनॉर्मल बना रहे। इस केस को कहते हैं नो कंपनसेशन। ये भाई उसने बोल दिया कि मुझे तो कंपनसेट करना ही नहीं है। तो ऐसे में एक तो मिलेगा आपको एबनॉर्मल, एक मिलेगा नॉर्मल, क्योंकि वो अपने में कुछ बदलाव कर ही नहीं रहा है कि मैं चेंज हो जाऊँ, घट बढ़ जाऊँ, कि हमारी पीएच, रिजल्टेंट पीएच, हमेशा रिजल्टेंट पीएच मिलती है, रिजल्टेंट पीएच हमारी नॉर्मल रेंज में आ जाए। इसे हम कहते हैं नो कंपनसेशन या अनकम्पनसेटरी। चलिए इसको हम समझने के लिए कलेक्टिव रूप से एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे। चारों केसेस बनेंगे डिफरेंट, चार केस लेंगे, दो मेटाबॉलिक के, दो रेस्पिरेटरी के। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो पहला केस लेते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वही तीन केस बनेंगे, अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड। तो पहले बात करते हैं अनकम्पनसेटेड की। तो अनकम्पनसेटेड के लिए वही तीन फैक्टर है हमारे पास, PaCO2, HCO3 एंड pH। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो पहले क्या था, नॉर्मल था, आपका PaCO2 नॉर्मल था, आपका HCO3 नॉर्मल था, आपका pH नॉर्मल था, ठीक है। अब जब एबनॉर्मल हुआ, ठीक है, तो जब नॉर्मल हुआ तब दोनों क्या, PaCO2 हम क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो एसिडोसिस में क्या होगा, pH कम होगा। आपको एग्जाम क्वेश्चन में क्या मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड केस में, रट्टा नहीं माना, समझना आपको भाई। एसिडोसिस क्लोज मिल गया, हमारा pH क्या कम होगा, तो pH कम हो गया तो क्या मिलेगा, ठीक है। और हमारा क्या है, ये रेस्पिरेटरी फैक्टर है, तो रेस्पिरेटरी में CO2 क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं हम। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड डील कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी PaCO2 बढ़ा देंगे, बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक फैक्टर है, ये वैसा का वैसा ही है, इसको हिलना ही नहीं है, जैसे हम वैसे हैं, हमें कोई कंपनसेट करना ही नहीं है। pH आपकी लो पड़ी हुई है, एबनॉर्मल है, इसे हम क्या कह रहे हैं, अनकम्पनसेटेड। नेक्स्ट इज पार्शियल कंपनसेटेड। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, गलती किसकी है, PaCO2 की। पहले सब नॉर्मल था, ठीक है, अब नॉर्मलिटी में क्या जाएगा, गलती किसकी है, PaCO2 की। रेस्पिरेटरी गलती किसकी, CO2 की, CO2 ऊपर गया। अब इसका दोस्त कौन है, बाइकार्बोनेट। इसने क्या किया, इसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, ये हाई जाएगा। आपको पता है कि भाई CO2 है, जब CO2 हाई जाता है तो क्या होता है, pH लो जाता है, pH लो जाता है, मतलब कि pH जब लो जाएगा, अब हमें pH मान लीजिए 7.35 to 7.45 नॉर्मल था, नॉर्मली, ठीक है। अब CO2 बढ़ गया,
CO2 बढ़ गया तो pH क्या होगा, हमारा कम हो गया, 7.35 की जगह 7.3 हो गया। अब 7.3 pH को वापस 7.30 को वापस 7.35 लाना है, तो हमारे पास दूसरा बाइकार्बोनेट। अब हमें बाइकार्बोनेट को बढ़ाना है। जब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो फिर से pH वापस रेंज में जाएगा, लेकिन क्योंकि पार्शियल कंपनसेशन है तो pH हमारा अभी भी कंपनसेट ही नहीं हुआ, लो है मेरा pH हमारा अभी भी क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। अब आते हैं हम फुल कंपनसेशन में वही नॉर्मली सब वैल्यू नॉर्मल थी, pH 7.35 7.45 है, रेस्पिरेटरी फैक्टर है, CO2 बड़ा है हमारा, CO2 बड़ा है तो क्या हुआ, pH हमारा कम हो जाएगा, 7.35 से 7.30 आ गया। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कुछ भी pH आ सकता है, लेकिन हम pH यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल सा, 7.35 से 7.30 आ गया। बाइकार्बोनेट ने प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया, बॉडी हमारी प्रयास करने की अवस्था में थी और अच्छे रिजल्ट आए भगवान की कृपा से, और हमारा pH फिर से 7.35 पहुँच गया, मतलब कि नॉर्मल रेंज में पहुँच गया, और हमने कहा दैट इज़ फुल कंपनसेशन। समझ में आया आपको ये केस? कोई बात नहीं, हम अगला फिर केस सॉल्व करेंगे। दूसरा केस रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। तो अब आता है सेकंड केस रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। वही 3 केस लेके चलेंगे हम, अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड एंड फुल्ली कंपनसेटेड। कोई इशू नहीं है, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, ठीक है। PaCO2, बाइकार्बोनेट एंड pH। देखते हैं कहानी क्या बनती है। तो सबसे पहले वैल्यू नॉर्मल थी हमारी, पेशेंट नॉर्मल था हमारा, सारी वैल्यू नॉर्मल हमारी, pH हमारी 7.35 से 7.45 है, हमारा PaCO2 22 से 28 है, हमारा SCO3 माइनस 35 से 45 है, नॉर्मल है सब। अब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस अनकम्पनसेटेड। तो रेस्पिरेटरी है तो हमारा CO2 फैक्टर है वो चेंज होगा, एल्कलॉसिस, ठीक है। तो एल्कलॉसिस में क्या होता है, एल्कलॉसिस मतलब कि pH हमारी हाई है, और जब pH हमारी है तो CO2 क्या होता है, लो होता है हमारा। लेकिन ये अनकम्पनसेटेड है तो CO3 माइनस में कोई बदलाव नहीं है, वो जैसे बस वही पड़ा हुआ है डीट, हमें भाई कोई बदलाव नहीं करना है, और अनकम्पनसेटेड है। नेक्स्ट इज पार्शियल कंपनसेटेड, PaCO2 नॉर्मल, SCO3 माइनस नॉर्मल, pH नॉर्मल, PaCO2 हमारा 22 से 28, SCO3 माइनस 35 से 45, pH 7.35 to 7.45। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अब आएगी एबनॉर्मलिटी। तो क्या है रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस? रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है तो किसकी वजह से इशू आ रहा है, CO2 की वजह से इशू आ रहा है। तो हमारे CO2 का रिलेशन क्या है, CO2 का रिलेशन pH से क्या है, इनवर्स है। हमारा CO2 कम हो रहा है तो क्या होगा, pH बढ़ेगा, तो CO2 कम, pH हाई क्या हो गया, नॉर्मल pH 7.45 होता है, अभी हमारा 7.50 हो गया है। तो क्या करना है, बाइकार्बोनेट से हम कह रहे हैं भाई कंपनसेट करो, तो कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट ने यहाँ तो हिले नहीं थे, यहाँ हिले हैं, तो बाइकार्बोनेट जब हिलेगा तो क्या करेगा, हमारा टारगेट क्या है, pH को कम लाना, तो हमें लो pH चाहिए और SCO3 माइनस से काम करवाना है, तो भाई pH तुम भी कम हो जाओ, तो pH कम हो जाएगा हमारा। तो हमने SCO3 माइनस को कम करवा दिया, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये पार्शियल कंपनसेशन है इसलिए pH भी कोई इफेक्ट नहीं आया, अभी भी वो एबनॉर्मल ही है। नेक्स्ट बात करते हैं फुल कंपनसेशन की। फुल कंपनसेशन सब नॉर्मल था, PaCO2 22 से 28, बाइकार्बोनेट 35 से 45, pH 7.35 to 7.45। तो अब क्या होगा, वही CO2 कम करेंगे, बाइकार्बोनेट कम होगा, लेकिन इस बार pH नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर गई, कंपनसेट कर गई, हैप्पी एंडिंग। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने देखा रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड, फुल कंपनसेटेड। PaCO2, SCO3, pH, क्योंकि रेस्पिरेटरी फैक्टर है, मैंने बता चुका है कि रेस्पिरेटरी जब भी इशू आएगा तो आपका CO2 में नॉर्मलिटी मिलेगी। तो CO2 हमारा गिर गया, कम हो गया, तो हमने बताया कि CO2 और pH का क्या रिश्ता है, इनवर्स रिलेशन है। तो CO2 गिरेगा तो pH बढ़ेगा, pH बढ़ गया, क्योंकि अनकम्पनसेटेड है तो बाइकार्बोनेट इसके जो फ्रेंड है उसने इसकी कोई हेल्प नहीं करी। नेक्स्ट पार्शियल कंपनसेशन, CO2 रिस्पेक्ट हमारा फैक्टर था, CO2 हमारा कम हो गया, pH हमारा बढ़ गया, बाइकार्बोनेट ने कोशिश करी लेकिन हमारा कंपनसेट नहीं हुआ है, वो अभी भी
हम आर्बिट्रेरी फिगर ले लेते हैं, नॉर्मल 7.35 to 7.45 होता है, बट लेकिन यहाँ जो पीएच चल रहा है हमारा 7.50 चल रहा है, 7.50 चल रहा है, लेकिन यहाँ वापस 7.45 आ गया है। ठीक है, फुली कंपनसेशन में CO2 हमारा कम हुआ, हमारा बाइकार्बोनेट भी कम हुआ, और जो हमारा पीएच ऊपर गया हुआ था वापस 7.50 से 7.45 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब तीसरा और चौथा केस भी ऐसी है, पर अब पूरा टाइम लेंगे क्योंकि जिनको नहीं समझ में आया है उनको भी अच्छे समझ में, 2 केस में नहीं आया तो तीसरे के चौथे केस में जरूर आ जाएगा, और जिसको फिर तीसरे चौथे केस में भी ना आए तो वीडियो दोबारा से देख सकता है या कहीं और फिर वीडियो देख सकता है। तो तीसरा केस हम फिर लेते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यहाँ भी 3 केस बनेंगे आपके, अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड एंड फुल्ली कंपनसेटेड। हमारे 3 फैक्टर्स। अब क्योंकि मेटाबॉलिक है तो हम बाइकार्बोनेट, हमें पता है इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, बाइकार्बोनेट, तो हम बाइकार्बोनेट को ऊपर रख दे रहे हैं। इनको कंपनसेट कौन करेगा, PaCO2, और रिजल्टेंट क्या चीज़ है, पीएच, जिसके लिए हम सारा ये प्रपंच कर रहे हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैं आपके सामने रिलेशन लिख, तो क्या है, तो चलिए देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पहले नॉर्मल थी, पहले वैल्यूज़ नॉर्मल कंडीशन में, बाइकार्बोनेट हमारा नॉर्मल है, PaCO2 नॉर्मल है, पीएच हमारा नॉर्मल है। जब एबनॉर्मलिटी आएगी तो बाइकार्बोनेट एसिडोसिस है तो गिरा दे, हमें पता है पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। तो हमारा पीएच कम हो गया है तो बाइकार्बोनेट कम हो गया है तो पीएच भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कम हो गया है। अब इसको कंपनसेट कौन करेगा भाई, कंपनसेट कौन करेगा, PaCO2, पर क्या ये अनकम्पनसेटेड, मतलब इसमें भाई ने कोशिश नहीं करी, प्रयास ही नहीं करी। दूसरा देखते हैं पार्शियल कंपनसेटेड, यहाँ भी वही नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, 35 से 45, 22 से 28, 7.35 to 7.45, मेरे साथ बोलते रहिएगा, कम से कम यहाँ पर 10-12 बार बोलेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी वीडियो के एंड तक। तो वही कहानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक यहाँ पे बाइकार्बोनेट की मिस्टेक है, बाइकार्बोनेट फॉल्ट है, बाइकार्बोनेट हमारा गिर गया है, बाइकार्बोनेट गिर गया है तो पीएच भी हमारी गिर जाएगी। ये पार्शियल कंपनसेटेड है, पीएच हमारी गिर गई है। किसने कंपनसेट किया है, पार्शियली किया है, मतलब कुछ तो कंपनसेट किया है, कुछ तो हेल्प करी है। ठीक है, मतलब कि पीएच हमारी क्या थी, नॉर्मली लोअर एंड पे जा रहे हैं, गिर रही तो 7.35 थी, गिर के 7.30 पहुँच गई है। ठीक है, और हमारा PaCO2 का अब इसको कंपनसेट करना है तो ये गिरे की बढ़े, अब हमें क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें रट्टा थोड़ी मारना है। हमें पता है कि पीएच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2, और हमारी पीएच क्या है, गिरी हुई। ठीक है, तो हमको क्या करनी, पीएच बढ़ानी है तो CO2 को कम करना होगा। ठीक है, तो लो जी हमने CO2 को कम कर दिया, तो कम करेंगे तो क्योंकि पीएच बढ़ेगा, लेकिन इनका प्रयास असफल रहा, इसलिए क्या हो गया, पार्शियल कंपनसेटरी। नेक्स्ट इज फुल कंपनसेशन। वही वैल्यूज़ नॉर्मल, पेशेंट का इनिशियल रेफरेंस पॉइंट नॉर्मल था 35 से 45, 22 से 28, और पीएच 7.35 to 7.45। अब आपके बाइकार्बोनेट जिनकी गलती है लो हो गए, आपको पता है इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपके पीएच भी कम हो जाएगा। चलो जी कम कर देते हैं। फिर आपका हेल्थ दोस्त हीरो बन के आएगा CO2। इस बार ये अपने में इतना प्रयास करेगा कि झक मार के पीएच को बढ़ना पड़ेगा, तो ये पीएच जो हमारा ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम कहेंगे फुल कंपनसेशन, समझे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक दोस्त में कमी आई, दूसरे दोस्त ने हेल्प करी और पीएच को हम वापस नॉर्मल लेकर आए, दैट इज फुल कंपनसेशन। पीएच को वापस लाने में असफल रहे, दोस्त ने प्रयास किया तो पार्शियल कंपनसेशन, दोस्त ने हेल्प ही नहीं करी, पीएच गिरती रही, अनकम्पनसेटरी। आखिरी केस ले लेते हैं, फोर्थ एंड लास्ट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहाँ भी आपके 3 केस बनेंगे, अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड
फुल कंपनसेटेड। तीन हीरो हमारे मेटाबॉलिक है, तो हम बाइकार्बोनेट को पहले ले रहे हैं, PaCO2 एंड पीएच। ठीक है, तो तीनों केस डील करते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, शुरू में वैल्यू नॉर्मल था हमारा रेफरेंस वैल्यू, अब एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस मेटाबॉलिक, तो एल्कलोसिस में क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है HCO3 माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ा दिया हमने। अब क्योंकि क्या है अनकम्पनसेटेड, तो PaCO2 हिलेगा नहीं भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बाढ़ में जाओ, खत्म बात। अनकम्पनसेटेड, कोई राहत नहीं मिली मरीज को। बाइकार्बोनेट सब नॉर्मल था, बहुत अच्छी बात है। 35 से 45, 22 से 28, 7.35 to 7.45। बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, एल्कलोसिस है, तो पीएच भी हमारा बढ़ा हुआ है। देखा हमने हाई बाइकार्बोनेट, हाई पीएच बढ़ गया जी। अब पार्शियल कंपनसेशन है, मतलब कि दोस्त हेल्प करेगा, तो दोस्त हेल्प कैसे करेगा, मान लेते हैं नॉर्मल वैल्यू पीएच का हमारा 7.35 to 7.45 है, तो एल्कलोसिस में क्या हो गया, हमारा पीएच 7.50 हो गया। अब हमें वापस 7.45 लाना है, तो इनका रिश्ता क्या कहलाता है भाई, जरा कोई बताओ। CO2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, सब जानते हैं। हमको पीएच बढ़ाना है कि गिराना है, पर बताओ भी। हमको पीएच गिराना है, तो पीएच गिराने के लिए CO2 को बढ़ाना होगा। लो भाई, CO2 को बढ़ा दिया, ठीक है, लो भाई हमने CO2 को बढ़ा दिया। अब हमने CO2 बढ़ा दिया तो क्या होगा, पीएच कम हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारा पीएच कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तभी तो ये पार्शियल कंपनसेशन है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, सब वैल्यू नॉर्मल एकदम, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, बाइकार्बोनेट बढ़ गए, बाइकार्बोनेट की वजह से पीएच बढ़ गया। अब इसको कम करने के लिए भाई CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ गया तो पीएच कम होनी चाहिए। अब क्योंकि फुली कंपनसेशन है, तो CO2 बढ़ा है, तो भैया पीएच को गिरना ही होगा और वापस 7.45 पर आना होगा, दैट इज़ फुली कंपनसेशन। अब आप समझ रहे हैं, अनकम्पनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी एंड फुल कंपनसेटरी क्या होता है, किस तरह से वेरिएशन मिलता है आपको। तो हमने देख लिया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, एक ही हमारे काम का फॉर्मूला है। CO2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच या पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2, ये हमारे काम का फॉर्मूला है। H पॉजिटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, जिसका हमने कहीं यूज़ नहीं किया, पर जानकारी के लिए ज़रूरी है, जिससे हम तय कर पाएंगे कि चीज़ें एसिडिक हैं बेसिक है। आपका पीएच 7.35 से कम होगा, तो कुछ को ये सिंबल समझ नहीं आता है, तो हम उनके लिए लिख रहे हैं 0 से 7.35 या 34 को आप क्या बोलेंगे, एसिडिक। 7.46 से 14 क्या बोलेंगे, बेसिक और एल्कलाइन, ठीक है। तो आपका जब भी पीएच नीचे लोअर 0 का से जाता नहीं है, तो आप उसमें बोलेंगे एसिडिक एसिडोसिस, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, जिसे आप बोलेंगे एसिडोसिस। और जब आपका पीएच EBG रिपोर्ट में शो करेगा 7.46 से लेकर 14 तक, तब उसको कहेंगे एल्कलाइन या एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमने सारे वेरिएशंस देखे, किस तरह से कब हम एसिडोसिस कहते हैं, कब हम एल्कलोसिस कहते हैं, कब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखते हैं। फिर इसमें हमने देखा अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड एंड फुल कंपनसेटेड। तो सबसे अच्छा केस है फुल कंपनसेटेड। कंपनसेट का क्या पेशेंट, वेरी गुड, लेकिन अनकम्पनसेटेड दैट मीन्स पेशेंट कांट कंपनसेट। एंड थर्ड वन इज अनकम्पनसेटेड, दैट मीन्स पेशेंट कांट कंपनसेट, तो वहाँ उसको जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट पुट इन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।